पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगलिंग का पेशेंस टूटने वाला था क्योंकि वाइस कमांडर सीमायान चालाकी से ब्लैक आर्मर बटालियन को भड़का चुका था ताकि कोई भी वांगलिंग को अपना कमांडर मान ही ना पाए। लेकिन यहाँ गलती सीमायान की थी। वांगलिंग बेवकूफ नहीं है, उसने सीधे डीमन आर्मी रूल बुक की ताकत निकाल ली। रूल बेस्ड डोमेन्स और पूरे बटालियन के सामने झुकना पड़ा। ब्लैक आर्मर सोल्जर ने साफ देख लिया वांगलिंग मजाक नहीं है। वो जितना काम दिखता है अंदर से उतना ही डेंजरस है। इसी डर और रिस्पेक्ट की वजह से सभी ने उसे अपना कमांडर ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था। उधर दूसरी तरफ मिस यून सुआई बुरी तरह से इंजर्ड हालत में वापस कैंप पहुंची। पता चलता है कि उसने सोल रिफाइनिंग पिल का इस्तेमाल किया, नहीं तो वह 4 बार मर चुकी होती। लगता है वो किसी ट्रेजर तक पहुंचने की कोशिश में थी, लेकिन वह वहां पर पहुंच नहीं पा रही थी। इसी कंफ्यूजन में उसने मन ही मन ठान लिया, अब तो मुझे वांगलिंग की मदद लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत वांगलिंग के आर्मी कैंप से शुरू होती है। वो टेंट के अंदर गहरी कल्टीवेशन में बैठा था। पिछले कुछ दिनों से उसका डेमोनिक क्रिस्टल तेजी से इवॉल्व हुआ है क्योंकि उसके पास अब 10,000 सोल्जर्स की पूरी आर्मी है। इसी वजह से वांगलिंग के स्टॉक में पूरे 1000 डीमन क्रिस्टल जमा हो चुके थे। वो उन्हें मर्ज करते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था, अगर मैं इसे एब्जॉर्ब करके इमोर्टल एनर्जी में बदल दूं और जितने जेड क्रिस्टल मेरे पास हैं उनका भी इस्तेमाल कर दूं, तब भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू मुश्किल से ही होगा। मुझे और एनर्जी चाहिए। उसी समय कैंप के बाहर कोई तेजी से उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। 13 और हुपाओ उसे रोकते हैं। तभी सामने आती है मिस याओ जीजुई। वह वांगलिंग से मिलना चाहती थी, पर हुपाओ साफ कह देता है कि कमांडर अभी सर्कुलेशन में है और किसी को भी डिस्टर्ब न करने का ऑर्डर है। पर मिस याओ जीजुई सुनने वाली नहीं थी, सीधे अपनी पावर से 13 और हुपाओ को दोनों को सील कर देती है। यह देखकर वांगलिंग भी गुस्से में बाहर निकल आता है। सिस्टर याओ, इस बदतमीजी से तुम मेरे कैंप में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? वो अपॉलॉजी करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है, नहीं तो मैं कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाती। वांगलिंग उसे अंदर आने देता है। मिस याओ जीजुई तुरंत साउंड बैरियर लगा देती है और बताना शुरू करती है कि डीमन स्पिरिट लैंड असल में कभी एक इमोर्टल मेंशन हुआ करता था। इमोर्टल रेल्म के नष्ट होने के बाद मेंशन जमीन में दब गया था और किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन उसे इसकी एंट्री अभी अभी मिली है। प्रॉब्लम ये है कि अंदर भारी रिस्ट्रिक्शंस लगी है और वो अकेले अंदर नहीं जा सकती, इसीलिए उसे वांगलिंग की जरूरत है। वो कहती है अंदर हमें जो भी ट्रेजर मिलेंगे उसे 50-50 स्प्लिट कर देंगे। वांगलिंग इंटरेस्ट तो लेता है पर जवाब नहीं देता। वो कहता है मैं कल्टिवेशन के क्रिटिकल मोड पर हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन याओ जीजुई हार मानने वालों में से नहीं। वो एक स्टोरेज बैग निकालती है जो जेड क्रिस्टल से भरा पड़ा था। वो कहती है कि अगर वो साथ चले तो आधे अभी आधे बाद में दे देगी। वांगलिंग शॉक में पड़ जाता है। फिर वो एक और ट्रम्प कार्ड निकालती है, ब्लड सोल पिल, एक लाइफ सेविंग इमोर्टल ट्रेजर। वांगलिंग सोच में पड़ जाता है, यह पिल उसे प्रैक्टिकली अनकिलेबल बना सकती है। आखिरकार वो डील मान लेता है। याओ जीजुई उसे टेक्निक भी दे देती है और कहती है 3 दिन बाद पर्पल डीमन स्टार की पीक पर ड्रम माउंटेन आ जाना। उसके जाने के बाद भी वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस से वांगलिंग को देखती है, एक सस्पिशियस मुस्कान के साथ, जैसे उसके इरादे साफ नहीं है। 3 दिन बाद वांगलिंग कैंप से निकलता है और 13 और हुपाओ को आदेश देता है कि जब तक वो लौट कर ना आए कल्टीवेशन पर ध्यान दे। वांगलिंग ड्रम माउंटेन पहुंचता है जहां याओ जीजुई पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर वो मन ही मन सोचती है, मैंने इसे ढेर सारे जेड क्रिस्टल दिए, फिर भी ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। लगता है ये उतना भी खास नहीं है जितना मैंने सोचा था। वो ब्लड कंपास निकालकर समझाती है कि जब पर्पल डीमन स्टार सबसे तेज चमकेगा उसी समय रोशनी होगी और इमोर्टल मेंशन तक टेलीपोर्ट करेगी। और ऐसा होते ही रोशनी फटती है और दोनों एक एंशिएंट प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। याओ जीजुई कहती है कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को अवेकन कर गोल्डन सिंबल अप्रूवल लेना होगा। वो मेडिटेशन में बैठती है और अपने अंदर एक गोल्डन सिंबल प्रवेश कर जाता है। वांगलिंग भी अपनी लाइफ एंड डेथ पावर को एक्टिवेट करता है, लेकिन अचानक उसके अंदर 6 गोल्डन स्ट्रोक्स उतरते हैं। याओ
जीजुई हैरान रह जाती है। उसके पास सिर्फ 3 आए थे, यह कैसे पॉसिबल है? इसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे? तभी एक विशाल ड्रैगन उड़ता हुआ आता है और खुद को स्टोन ब्रिज में बदल देता है। दोनों उस ब्रिज को पार करके अगले प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ जाते हैं। इमोर्टल मैंशन का फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर एक ह्यूज स्टोन स्टैचू खड़ा था, 12 सील्स में से पहला। मिस याओ जीजुई तुरंत हवा में छलांग लगाती है और अपने ब्लड स्टार ट्रेजर से स्टैचू को तोड़ देती है। वोंगलिंग मन ही मन मानता है यह स्टैचू कम से कम सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का था, फिर भी उसने इसे आसानी से काट दिया। सेकंड प्लेटफॉर्म पर बारी वोंगलिंग की थी। स्टैचू उस पर पागलों की तरह हमला करता है, लेकिन वोंगलिंग उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करता। वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा था। उसे 3 रिस्ट्रिक्शन सील्स दिखते हैं। फॉरबिडन फ्लैग एक्टिवेट करके वो फॉर्मेशन आई ढूंढता है और जैसे ही उसे वह मिलता है वह उसे सील कर देता है। स्टैचू गायब हो जाता है और उसके अंदर से एक गोल्डन सिंबल मिलता है। याओ जीजुई शॉक में थी, उसे पता ही नहीं था कि इन स्टैचूज में भी सिंबल्स छिपे हैं। धीरे धीरे दोनों तीसरे, चौथे, पांचवे और आगे के प्लेटफॉर्म पार करते हैं। वोंगलिंग जहाँ जहाँ जाता गोल्डन सिंबल्स हासिल कर लेता, जबकि याओ जीजुई को कुछ नहीं मिलता। उसकी इरिटेशन बढ़ती जाती है। आखिरकार 12वें स्टैचू को भी वोंगलिंग खत्म कर देता है और उनमें से 12 स्ट्रोक गोल्डन सिंबल निकलता है, सबसे पावरफुल सिंबल, जिस पर किंगलिंग लिखा था। वोंगलिंग समझ जाता है कि इसी नाम का इमोर्टल इस मेंशन का असली मालिक था, लेकिन उसने मन में एक बड़ा सवाल उठता है। अगर मिस याओ जीजुई खुद इतनी स्ट्रॉन्ग है तो उसने उसे यहाँ लाने के लिए इतना जोर क्यों दिया? उसे लगता है कि असली खतरा अभी नहीं बल्कि आगे आएगा। इमोर्टल मैंशन का दरवाजा अचानक उनके सामने समन होता है। उसका प्रेशर बहुत खतरनाक था। वोंगलिंग और मिस याओ जीजुई दोनों को बैरियर बनाकर खुद को बचाना पड़ा। उसी पल पीछे का रास्ता भी सील हो गया, मतलब अब वापसी नहीं, सिर्फ आगे का रास्ता ही बाकी था। दरवाजे के सामने एक मिस्टीरियस आदमी समन होता है। वो कहता है, अगर तुम लोग मेरी 3 स्वॉर्ड हमले को झेल लोगे तो इमोर्टल मैंशन में प्रवेश कर पाओगे। याओ जीजुई कहती है कि पहली 2 सोर्स एनर्जी को वह अलग अलग ब्लॉक करेंगे और तीसरी को एक साथ मिलकर। फिर वो घूरकर वोंगलिंग को आगे बढ़ने का इशारा करती है। वोंगलिंग उससे कहता है कि अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो याओ जीजुई ठंडी आवाज में बोलती है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गोल्डन सिंबल्स एक्सेप्ट करने वाले पीछे नहीं हट सकते। या तो पास करके जिंदा रहो या फिर फेल होकर मर जाओ। वोंगलिंग तुरंत समझ जाता है, तुम मुझे रिस्ट्रिक्शन सॉल्व कराने नहीं लाई थी, तुम मुझे स्वॉर्ड अटैक का ढाल बनाने चाहती थी। याओ जीजुई हंसते हुए कहती है, ड्रामा मत करो, तुम्हारे पास ब्लड सोल पिल है, मर भी गए तो रिवाइव हो जाओगे। अब वोंगलिंग मजबूर होकर आगे बढ़ता है और पहली स्वॉर्ड स्ट्राइक अपने ऊपर ले लेता है। पहली स्वॉर्ड स्ट्राइक इतनी खतरनाक थी, वोंगलिंग का बैरियर टूटने लगता है, उसके चेहरे से खून बहने लगता है। याओ जीजुई चिल्लाती है, जल्दी ब्लड सोल पिल एक्टिवेट करो, नहीं तो तुम बचोगे नहीं। वोंगलिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन याओ जीजुई मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि उसने उसे नकली ब्लड सोल पिल दी थी। अगले ही पल एक भारी ब्लास्ट होता है, वोंगलिंग की फॉर्मेशन टूट जाती है, वो सीधा नीचे वॉइड में गिर जाता है। याओ जीजुई संतुष्ट होकर कहती है, इमोर्टल मैंशन हमारे ब्लड क्लैन का एब्सोल्यूट सीक्रेट है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती थी। तुमने एक शॉर्ट स्ट्राइक झेल ली, अब मैं बाकी 2 को संभाल लूंगी। वो आदमी बोलता है, पहली स्ट्राइक खत्म, अब दूसरी। याओ जीजुई अपने ब्लड ट्रेजर एक्टिवेट करती है, काफी स्ट्रगल करने के बाद दूसरी स्ट्राइक को ब्लॉक कर देती है। अब आती है फाइनल स्वॉर्ड स्ट्राइक, सबसे खतरनाक। याओ जीजुई अपनी सारी ब्लड टेक्निक, ब्लड एसेंस और ट्रेजर्स झोंक देती है। एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और वो स्ट्राइक भी रुक जाती है। वो खुशी में चिल्लाती है, फादर, मैंने कर दिखाया, हमारा ब्लड क्लैन फिर से महान बनेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वोंगलिंग वास्तव में मरा नहीं, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। मिस याओ जीजुई अपनी जीत का जश्न मना ही रही थी, तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, शुक्रिया याओ जीजुई, मेरे लिए 2 स्वॉर्ड स्ट्राइक अकेले झेलने के लिए। वो मुड़ती है और शौक में जम जाती है। वोंगलिंग जिंदा था। वोंगलिंग ने यान क्यूजी द्वारा दिए गए स्ट्रॉ हैट को पहना था, जो ऑरा पूरी तरह से छुपा देता है, इसीलिए याओ जीजुई को लगा कि वो मर गया। वोंगलिंग धीरे धीरे अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसकी तरफ बढ़ता है। मुझे पहले ही शक था, इतनी कीमती ब्लड सोल पिल तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं दे सकती। मैं समझ गया था ये नकली है। जेड क्रिस्टल भी एब्जॉर्ब नहीं किए, उन्हें एनर्जी के
के लिए बचा कर रखा और स्वॉर्ड स्ट्राइक को मैंने इमॉर्टल एनर्जी से ब्लॉक किया, बाकी दो तुमने खुद में झेल लिया। ये इल्यूजन इसीलिए बनाया गया। याओ ज़ीज़ू गुस्से में हमला करने की कोशिश करती है, बट वांग लिंग शांत आवाज में कहता है, रुक जाओ, तुम्हारी इमॉर्टल एनर्जी ऑलरेडी सील्ड है। वो उसे पकड़ लेता है और याओ ज़ीज़ू चिल्लाती है, मुझे मार डालो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वांग लिंग ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें मारकर भी मेरा कोई फायदा नहीं, ब्लड सोल पिल तुम्हें रिवाइव कर देगा। बेहतर है कि मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन से सील कर दूं। और अगले पल वो उसे एक छोटे से ऑर्ब में कैद कर देता है। वांग लिंग याओ ज़ीज़ू को सील करके स्टोरेज बैग में डालता है और खुद इमॉर्टल मैंशन के दरवाजे की ओर बढ़ता है। वहाँ खड़ा एंटिटी कहता है, मैं रेमिनेंट सोल हूँ और अब तुम इस इमॉर्टल मैंशन के मालिक हो। वांग लिंग को एक टोकन देता है जिससे वो कभी भी इमॉर्टल मैंशन में एंट्री और एग्जिट कर सकता है। वांग लिंग वो की लेकर इमॉर्टल मैंशन के अंदर जाता है। हर दीवार इमॉर्टल जेड से तराशी हुई थी, लेकिन चारों तरफ पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस फैले हुए थे जिन्हें तोड़ने के लिए वांग लिंग की कल्टीवेशन अभी काफी नहीं थी। एक्सप्लोरिंग करते हुए वह पुरानी मेज के पास पहुंचता है। उस पर एक वाइन का जग रखा था। वह तुरंत पहचान जाता है कि यह प्लन ब्लजूम 18 रिस्ट्रिक्शन है और अंदर इमॉर्टल वाइन है। जग में सिर्फ 10 बूंदे थी। वो सिर्फ एक बूंद पीता है और तुरंत ही उसकी डिवाइन सोल वायलेंट तरीके से रिएक्शन करने लगती है। इमॉर्टल वाइन की पावर मिस्टीरियस थी। वांग लिंग का सर घूमने लगता है, कॉन्शियसनेस टूटने लगती है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि यह इतना खतरनाक हो सकता है। जिसके साथ यह एपिसोड यहीं एंड होता है।